अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे ललिता जी, कैसी है आप? अरे कहाँ गायब थी इतने दिन से? हमारा फोन भी नहीं उठा रही है, क्या बात है? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो यही है। बैठिए बैठिए। आप बताइए, आपके बेटे बहू सब कैसे हैं? ठीक है? अरे उनको छोड़िए, वो सब किस्सा बाद में। पहले ये बताइए कि रंजू मिश्रा और उनकी बेटियां गुड्डू जी को लेकर कहाँ भटक रही हैं? अरे अभी ये सब हम अपनी बहू से तो नहीं पूछ सकते ना। भटकना तो उसकी किस्मत में निर्मला जी, लेकिन एक बात, गुड्डू जी कहीं से भी चलना शुरू करे, उनका रास्ता ललिता निवास में आके ही खत्म होता है। हाँ? अब गुड्डू जी यहाँ आ गए? ये तो गजब। ये बेवकूफ औरत कहीं इन लोगों के सामने सब कुछ बक ना दे। निर्मला जी, हो गई तसल्ली आपको? देख लिया, आपके रिश्तेदार यही हैं। चाहिए जाकर अपनी रिश्तेदारी निभा लीजिए। हाँ हाँ, निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। अरे इसीलिए तो आए हैं। हाँ, अब गुड्डू जी सिर्फ पांडे जी के दोस्त थोड़ी हैं, वो हमारे समधी भी हैं, तो हाल चाल तो लेना ही पड़ता है ना। नमस्ते। अब तबीयत कैसी है आपकी? पांडे जी तो आपसे अस्पताल में ही मिल लिए, लेकिन हम ही नहीं आ पाए। वो का है ना, विशेष का तबीयत बहुत खराब था ना। अब जैसे ही पता चला कि आप लोग यहाँ पे हैं, हम दौड़े चले आए आपका हाल लेने। हालचाल पूछने आई, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में ही तो रिश्तेदारों की पहचान होती है। गुड्डू आप पहले से अच्छा है। हम तो बस भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि अब सब कुछ ठीक कर दे। आप सबको एक छत के नीचे देखे तो मन प्रसन्न हो गया। अरे सब लोग मिलजुल के रहे तो और क्या चाहिए बताइए? हम गुडुआ को आंगन में हवा खिलाने ले जा रहे हैं। चलो वहां चल के बातें करते हैं। नहीं अम्मा जी, आज नहीं, फिर कभी। वो कहा है ना कि विशेष का तबीयत खराब होने की वजह से बहू पर काम का बोझ बहुत हो गया है। बस आप लोगों से मिल लिए, हाल चाल जान लिए, यह बहुत है। अभी हम चलते हैं। नमस्कार। अगर निर्मला जी सचमुच मिश्रा जी से मिलने के लिए आई थी, उनकी तबीयत जानने के लिए आई थी, तो वो हमारे साथ भी तो बैठती। नहीं तो सालू विशेष हमसे जरूर इस बारे में कुछ बात करते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ललिता जी से ही मिलने आई थी और अचानक से मिश्रा जी सामने पड़ गए? तो क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्योंकि आप अच्छे हैं, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। आई लव यू शनु। आई लव यू टू विशेष जी।
अच्छा, अब ये रोमांटिक बातें बाद में करेंगे, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी। हम जानते हैं आप हमसे माँ के बारे में बात करना चाहती हैं। आप पे भरोसा करती हैं ना? हम माँ के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। आप कुछ दिन उन्हें इग्नोर कीजिए। लेकिन विशेष जी, ऐसे बात को इग्नोर करना सही नहीं है। हमें माँ जी के साथ बैठकर बात क्लियर करनी चाहिए। वैसे नाराज रहेंगी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शालू जी, हम माँ की आदत को अच्छे से जानते हैं। बस कुछ दिनों की बात है, आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। विशेष जी, ऐसा करने से तो उनके मन में हमारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी। अगर हम बात करेंगे, सब क्लियर करेंगे ना, तो शायद गलतफहमियां दूर हो। चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो माँ से बात करेंगे, लेकिन हम उनकी जिद को भी अच्छे से जानते हैं। जानते हैं। अच्छा प्लीज़ आप बिना किसी टेंशन के बात कीजिएगा। आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। आपका हुक्म सर, आंखों पर पार्टनर। अरे बुलबुलिया, तुमने कुश्ती सेंटर का क्या हो रहा है? कब खुलेगा? दादी, अभी डीएम साहब के ऑफिस में हम रिटर्न एप्लीकेशन देकर आए हैं कि बबीता ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। डीएम सर तो अभी ऑफिस में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए, लेकिन उनके ऑफिस में लोगों ने कहा है कि इंक्वायरी जरूर होगी। बुलबुल, तुम परेशान ना हो, होने दो जांच। जहाँ इतने दिन हुए वहाँ कुछ दिन और इंतजार कर लो। आखिर सच सामने तो आएगा ही ना। हाँ माँ, लेकिन उस ललिता मिश्रा ने अभी तक तो उस बबीता को कहीं दूर भगा दिया होगा। अब बबीता के बिना इंक्वायरी कैसे होगी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम काहे परेशान होती हो? भगाने दो उसे। आखिर जांच करने वालों को भी तो पता चले कि जिसने शिकायत की है वही गायब है, तभी तो सच सामने आएगा। बुलबुल, हम रंजू की बात से सहमत हैं। जब शिकायत करने वाला ही नहीं होगा तो शिकायत तो रद्द ही होनी है। हम बस चाहते हैं कि इंक्वायरी अच्छे से हो जाए। माँ, हमने बड़ी मेहनत से अभी तो ये सारा काम शुरू किया था, स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए थे, और अब ये सब। तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारा कुश्ती सेंटर नहीं खुलता है, तुम हमारे साथ हमारे सिलाई सेंटर चलो। वैसे भी बहुत दिनों से वहां गए नहीं, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा वहां पे। बहुत काम पड़ा है, तुम हमारी मदद कर दो। कल हमें वहां जाना ही है, तो तुम चलो हमारे साथ। जी माँ, ये ललिता मिश्रा के चक्कर में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सब कुछ तो क्लियर था निर्मला जी। हमने रंजू और उसकी बेटियों को उनके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। हमें क्या पता था कि मुसीबत लौटकर हमारे सर पर गिरेगी। उस रंजू ने मिश्रा जी की बीमारी का बहाना बनाकर हमारे घर में ही डेरा डाल दिया। और हमारा बेटा पे मुसीबत आया उसका का? ये वर्मा हमको मिल जाएगा ना, तो सही बता रहे, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। ये निर्मला जी भी कहाँ उस वर्मा के चक्कर में बैठी है। अब आप क्या सोचने लगी? अरे निर्मला जी, हमने आपसे कहा था ना, जिस दिन वर्मा हमारे हाथ लगेगा हम आपके हाथ सौंप देंगे, फिर आपको जो करना है वो कीजिए। फिलहाल तो हमारे दिमाग में रंजू की जिंदगी में एक तूफान लाने का प्लान चल रहा है, और उस तूफान के बाद वो ललिता मिश्रा का नाम सुनते ही कांपने लगेगी। ऐसा क्या करने का इरादा कर रही है आप? इस बार पक्का इरादा है उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का। ये रंजू जैसे लोग हैं ना, वो गरीबी में और तकलीफ में आराम से जी लेते हैं, लेकिन जब उनकी इज्जत पर दाग लगती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बड़ा घमंड है ना उसे अपनी इज्जत पर। उसे हम तार तार कर देंगे, और ये सदमा वो कभी नहीं झेल पाएंगे। सही कह रही है आप ललिता जी। ये रंजू मिश्रा और उसकी बेटियां एकदम चिकना घड़ा है। अरे आप यहाँ से धक्का मार के निकाली तो आपके घर में जाके बैठ गई। इनका कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। और इस सालू को भी है ना, विशेष का जिंदगी से दूर करने के लिए कोई नया प्लान करना पड़ेगा, है कि पुराना प्लान तो सब गुड़ गोबर हो गया। निर्मला जी, शालू का इलाज है हमारे पास। जब एक छोटी इमारत के सामने बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाए ना, तो वो इमारत अपने आप छोटी लगने लगती है।
शालू दूसरी या छोड़ी हुई औरत तब कहलाएगी जब उसके आगे उससे भी ज्यादा दमदार कोई विशेष को नजर आएगी। कुछ समझ में आया? निर्मला जी, अपनी पसंद की बहू का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।